एक व्यक्ति के पास हर सुख था, फिर भी वो बेचैन था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मैं क्यों दुखी हूँ। जवाब मिला, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में, और टेंशन वहीं पैदा होती है जहाँ वर्तमान गायब होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जियो तो टेंशन का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रह सकता। या तो वो शांति में रहेगा या तनाव में, और ये चुनाव तुम्हारा है। देखो, हर व्यक्ति अपने भीतर दो हिस्सों में बंटा है, एक जो हमेशा डरता है और दूसरा जो हमेशा शांत है। पहला हिस्सा मन लगातार बोलता रहता है, वो कहता है क्या होगा, कैसे होगा, अगर न हुआ तो। और दूसरा हिस्सा साक्षी चुपचाप देखता रहता है। टेंशन तब होती है जब तुम मन से जुड़ जाते हो। शांति तब होती है जब तुम साक्षी से जुड़ जाते हो। इसलिए जब भी मन में हलचल उठे तो बस एक क्षण ठहरो और खुद से कहो, मैं ये नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। ये छोटा सा स्मरण तुम्हें तुरंत भीतर की गहराई में ले जाएगा। वहाँ कोई टेंशन नहीं होती, वहाँ सिर्फ मौन होता है, सिर्फ उपस्थिति होती है। यही ध्यान की अवस्था है। यही वो स्थिति है जहाँ हर घाव भर जाता है। वो घाव जो शब्दों से लगे थे, वो घाव जो अपनों की बेरुखी से बने थे, वो सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ करो, बल्कि ये है कि तुम कुछ भी न करो, बस जो है उसे वैसे ही रहने दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खुद तुम्हें उपचार देने लगता है। एक क्षण के लिए सोचो, कितनी बार तुमने अपने मन को खुद घायल किया है। कितनी बार तुमने खुद से कहा, मैं असफल हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। ये सारे वाक्य, ये सारे विचार, यही तुम्हारे भीतर की टेंशन को पोषित करते हैं। तुम खुद अपने विचारों से खुद को दुख देते हो। अब समय है खुद पर दया करने का, खुद को प्रेम देने का, क्योंकि जिस दिन तुम खुद से प्रेम करने लगोगे उसी दिन टेंशन मिटने लगेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम से भर जाता है वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम और टेंशन साथ नहीं चल सकते। प्रेम में स्वीकृति है, प्रेम में अपनापन है, प्रेम में वो ऊष्मा है जो हर घाव को भर देती है। इसलिए हर दिन खुद को एक बार मुस्कुराओ, खुद से कहो सब ठीक है, और तुम देखोगे धीरे धीरे अंदर का वातावरण बदलने लगा है। प्रभु कहते हैं, जब तुम खुद से संघर्ष करना छोड़ देते हो तभी तुम मुक्त होते हो। एक दिन एक व्यक्ति प्रभु के पास आया। वो रो रहा था, टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। प्रभु मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम खाली हो। खाली पात्र में ही तो नया भरा जा सकता है। उसने पूछा, पर मुझे कैसे छोड़ना होगा? प्रभु ने कहा, छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी। लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजते हैं और वही हमें तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीच पहुंच चुके हो। नदी पार करने के बाद तुम उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगे। क्या ये समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वो काम आ चुकी है। अब उसे वहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाव को ही सिर पर उठाए चलते रहते हैं और कहते हैं, वन जिंदगी बोझ बन गई है। प्रभु कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं उसे पकड़े रखना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम कुछ नया थाम सकें, और हम इतना डरते हैं खालीपन से कि उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम अपने आप से मिलते हो। छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों का नाम नहीं, कभी कभी अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को, अपने पुराने मैं को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही पुराना तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा है। एक कहानी है, प्रभु एक दिन अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो नदी के किनारे बैठा था
और अपने हाथों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। प्रभु पास गए, मुस्कुराए और बोले, जितना ज्यादा तुम रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पानी तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। वो आदमी चौंका। प्रभु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जितना ज्यादा तुम उसे रोकोगे उतना ही वो भागेगा। जब तुम उसे बहने दोगे तभी शांति मिलेगी। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन के साथ बहते जाओ, उससे लड़ो मत। उसे बहने दो जैसे नदी बहती है, क्योंकि जब तुम उसका विरोध करते हो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर शांति बन जाती है।